है और कई इलाकों में जल भराव से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। दिल्ली में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ है और आंधी तूफान और बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद में भी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। तो दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो चुका है और राजधानी के कई इलाकों में तेज बारिश के चलते जल भराव की स्थिति बन गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली में भारी बारिश और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया है और अगले कुछ घंटों में तेज बारिश के साथ गरज, चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना भी जताई गई है। दिल्ली के साथ नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और एनसीआर के कई इलाकों में भी मौसम खराब रहने का अनुमान है। लगातार बारिश हो रही है जिस वजह से सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक प्रभावित होने की आशंका भी है। तो दिल्ली एनसीआर में कल से झमाझम बारिश और सबसे ज्यादा परेशानी आवाजाही करने वाले लोगों को हो रही है क्योंकि ट्रैफिक की समस्या से लोगों को घंटों घंटों जूझना पड़ रहा है। और ऐसे में जब आज सुबह की शुरुआत एक बार फिर से बारिश से हुई तो जो दफ्तर जाने वाले लोग हैं, कामकाजी लोग हैं, उन्हें एक बार फिर से चिंता सताने लगी क्योंकि कल हमने देखा जब बारिश हुई थी तो घंटों तक कई इलाकों में जाम से लोगों का हाल बेहाल नजर आया और एक बार फिर आज सुबह सुबह बारिश का दौर शुरू हो चुका है। खास करके जल जमाव की वजह से भी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको ग्राउंड जीरो से संवाददाता भावना सिसोदिया की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह से ही मौसम का मिजाज कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। सुबह से ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में होने वाली बारिश की वजह से कहा जा सकता है मौसम तो सुहावना होता हुआ नजर आ रहा है, मानसून सक्रिय होता हुआ भी नजर आ रहा है। लेकिन अगर बात की जाए दिल्ली में जलभराव की तो हम लोग इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के संसद मार्ग के पास और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि महज कुछ देर की बारिश ने किस तरीके से दिल्ली को जलमग्न कर दिया है। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है दो पहिया वाहन चालकों को किस तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ये आप तस्वीरों में देख के अंदाजा लगा सकते हैं। यानी कि चाहे ऑटो हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे बाइक हो, सबके आधे आधे टायर जो है वो जलमग्न होते हुए नजर आ रहे हैं। ये जहां एक तरफ दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम लगातार ये दावे कर रहे थे कि मानसून को लेकर पूरी तरीके से दिल्ली तैयार होती हुई नजर आ रही है, तो ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं वो पोल खोलती सरकार अब साफ तौर पे देखने को मिल रही है। क्योंकि जैसे जैसे मानसून सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है वैसे वैसे दिल्ली जो है जलमग्न होती हुई नजर आ रही है। केवल दिल्ली के कनॉट प्लेस में ही नहीं, अगर और जगहों की बात करें तो इसी तरीके की तस्वीरें जो है वो निकल कर सामने आ रही हैं, जहां दिल्ली में अलग अलग इलाकों में पानी भरता जा रहा है और ये जल भराव जो है लोगों के लिए परेशानी बनता जा रहा है। वहीं होने वाली बारिश की वजह से जिस तरीके से वाटर लॉगिंग की समस्या निकलकर सामने आ रही है उसको लेकर लोगों को काफी घंटे के जाम का सामना भी करना पड़ रहा है। और वहीं मैं आपको बता दूं जहां सुबह से ही इस तरीके की बारिश देखी जा रही है, लोगों का ऑफिस जाने का वक्त है तो लोग काफी ज्यादा परेशानियों का सामना कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि दिल्ली का दिल कहे जाने वाला कनॉट प्लेस की स्थिति अगर इस तरीके की हो रही है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिरकार पूरी दिल्ली में किस तरीके का माहौल जो है वो देखने को मिल सकता है। महज कुछ घंटे की बारिश ने दिल्ली को दरिया बना दिया है। अब देखना यही होगा कि आखिर होने वाली इस बारिश की वजह से जहां मौसम में तब्दीली देखने को मिल रही है, तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जलभराव की स्थिति से लोग परेशान भी होते नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु नेगी के साथ भावना, इंडिया न्यूज दिल्ली। भावना सिसोदिया की रिपोर्ट आपने देखी। लाइव हमारे साथ भावना जुड़ चुकी हैं। भावना, आपने जो रिपोर्ट दिखाई खास करके जल जमाव को लेकर देखिए एक बार फिर से स्थिति खराब हो गई है। अभी फिलहाल अपडेट बताइए, क्या पानी निकासी को लेकर वाकई में हालात जैसे पहले थे वैसे ही जमीनी स्तर पर अभी भी नजर आ रहे हैं? जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। अगर देखा जाए तो दिल्ली में महज कुछ घंटों की बारिश नहीं है जो दिल्ली को दरिया बना दिया है। अगर देखा जाए तो तमाम अलग अलग जगहों पर जो है वाटर लॉगिंग जैसी समस्या जो है निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली का दिल कहे जाने वाली कनॉट प्लेस जैसी जगह पर अगर इस तरीके से जलभराव की स्थिति है तो उम्मीद लगाई जा सकती है और जगहों पर किस तरीके का मंजर निकलकर सामने आ रहा होगा। अगर कल की बात की जाए तो कल भी जब दिल्ली में कुछ घंटे की बरसात हुई थी तो दिल्ली में एशिया का सबसे बड़ा बाजार कहे जाने वाले सदर बाजार जो है वो पूरी तरीके से दरिया में तब्दील हो गया था। और सुबह की तस्वीरों की बात की जाए तो आज सुबह की महज कुछ घंटों की
बारिश ने ही दिल्ली की रोडों को जो है वो नदियों में तब्दील कर दिया। तमाम अलग अलग जगहों पर जलभराव जैसी स्थिति जो है वो देखने को मिली है। फिलहाल अगर आईएमडी की माने तो आगे आने वाले 2-3 घंटे यानी कि आज जो है अधिक बारिश की आशंका जो है वो जताई गई है। लेकिन अगर अभी की स्थिति की बात की जाए तो थोड़ी थोड़ी बारिश जो है तमाम अलग अलग क्षेत्रों में होती हुई नजर आ रही है। आसमान में गरज के साथ जो है काले बादल देखने को मिल रहे हैं, यानी कि साफ तौर पे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली में अभी बारिश होनी जो है वो बाकी है। अगर देखा जाए तो जहां एक तरफ मानसून सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ अगर दिल्ली नगर निगम के दावों की बात की जाए, तस्वीरें भी साथ में दिखाती जी देखिए, अगर दूसरी तरफ दिल्ली नगर निगम की बात की जाए तो दिल्ली नगर निगम की जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं खोखले साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय हम लोग सदर बाजार के पास मौजूद हैं, बाहर रोड की तरफ। अगर वहां की तस्वीरों की बात की जाए तो आप देख सकते हैं फिलहाल जो यहाँ पर स्थिति है, थोड़ा थोड़ा पानी जो है अलग अलग जगहों पर जो है वाटर लॉक होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से पीक आवर्स आगे बढ़ते जा रहे हैं तो उम्मीद लगाई जा रही है कि कहीं ना कहीं ऑफिस जाने वाले लोगों को जो है काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से जलभराव जैसा संकट जो है लगातार मंडराता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं कहीं ना कहीं लंबे ट्रैफिक जैम की समस्या जो है वो उत्पन्न हो सकती है। इसको लेकर एडवाइजरी भी जो है वो जारी की गई है। अगर बात की जाए वर्क फ्रॉम होम तक की एडवाइजरी जो है जारी की गई है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मानसून सक्रिय होता जा रहा है और बारिश होने की वजह से पिछले कई समय से दिल्ली की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। अलग अलग जगहों पर वाटर लॉगिंग जैसी समस्या सामने आ रही है। केवल ऑफिस जाने वाले ही नहीं, व्यापारी लोग जिन्होंने अपनी दुकानों पर पहुंचना होता है, कहीं ना कहीं वो लोग भी जो है वो बेहद ही ज्यादा परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। वाटर लॉगिंग के अंदर लोगों की बाइकें, स्कूटी जो है वो बंद हो रही है। वहीं अगर बात की जाए जो ट्रांसपोर्ट टेम्पूज वगैरह होते हैं वो भी बंद होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से जल भराव जैसी स्थिति में उन लोगों को गाड़ी बंद होने जैसे संकट का भी सामना करना पड़ रहा है। तो ये कहा जा सकता है जहां एक तरफ होने वाली बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ वाटर लॉगिंग की वजह से जिस तरीके से दिल्ली दरिया बनती जा रही है उससे लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए जो तस्वीरें आपने इससे पहले दिखाई थी, पानी निकासी नहीं हो पा रहा था जिस वजह से कैसे लोगों को दिक्कतें हो रही थी, लेकिन कल की बारिश के बाद क्या कोई अब इंतजाम नजर आ रहे हैं या फिर अभी भी तमाम चीजें जस की तस है? क्योंकि कल हमने देखा था लोग घंटों जाम में फंसे थे, पानी निकासी नहीं हो पा रही थी। आज क्या स्थिति देखने को मिल रही है भावना? जी देखिए, जिस तरीके से कल की तस्वीरें देखी गई थी, तमाम अलग अलग इलाकों में जो है वाटर लॉगिंग जैसी समस्या का लोगों को सामना करना पड़ा था, तो उसको लेकर जो है कुछ अलग अलग जगहों पर पंप जैसी सुविधा जो है वो लगाई गई है। दिल्ली के आईटीओ की बात की जाए तो दिल्ली सचिवालय के आसपास की बात की जाए या दिल्ली के मेन सदर बाजार की बात की जाए, पानी की निकासी को लेकर जो है पंप्स जो है लगाए गए हैं। लेकिन जिस तरीके से होने वाली बारिश जो लगातार हो रही है, झमाझम बारिश की वजह से जिस तरीके से पानी लगातार बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उस पानी की निकासी को लेकर कई जगहों पर परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि मानसून के दस्तक देने से पहले जिस तरीके से तमाम दावे जो किए गए थे उसको लेकर अब दिल्ली नगर निगम के ऊपर कई बड़े सवाल जो है वो खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली नगर निगम ने साफ तौर पर कहा था कि नालों की सफाई कर दी गई है। कहीं ना कहीं मानसून को लेकर दिल्ली नगर निगम पूरी तरीके से तैयार है, कचरा हटा दिया गया है, किसी भी तरीके से जल भराव जैसी स्थिति जो है वो नहीं आएगी। लेकिन तस्वीरें जो है बिल्कुल विपरीत होती नजर आ रही हैं। दिन पर दिन होने वाली बारिश दिल्ली को दरिया बनाती हुई नजर आ रही है और उसके बाद पंप लगाकर उन पानी को निकालने का जो है प्रावधान किया जा रहा है। तो आखिरकार ऐसी क्या वजह रही जो दिल्ली नगर निगम ने दावे तो किए, लेकिन जमीनी हकीकत पे वो दावे जो है खोखले साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि बारिश की वजह से तापमान में जरूर गिरावट दर्ज की गई है। जो तापमान और उमस भरी गर्मी का लोग लगातार सामना कर रहे थे, उसको लेकर दिल्ली वालों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। मौसम सुहावना हो गया है, गर्मी से राहत मिल गई है, लेकिन परेशानी भी साथ में लेकर आई है, खास करके कामकाजी लोगों को जो जूझना पड़ रहा है जाम से। ये बहुत ज्यादा चिंता का विषय बना हुआ है दिल्ली एनसीआर में। बहुत शुक्रिया।